वेलकम टू माय चैनल न्यू उदय में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए, प्रकल्पना का परीक्षण करना। बी, समस्या के प्रति जागरूकता। सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। डी, प्रकल्पना का निर्माण करना। पहले का राइट आंसर इज बी, समस्या के प्रति जागरूकता। बी। दूसरा, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। बी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। सी, मुक्त खेल के लिए समय देने। डी, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर प्रदान करने। दूसरे का राइट आंसर इज ए, अपेक्षा करने। तीसरा, समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहां ए, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यक्रम है। बी, कक्षाओं में छात्रों का समसामूहिकरण उपलब्ध है। सी, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। डी, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तीसरे का राइट आंसर इज ए, परिवर्तनशील लचीली पाठ्यक्रम है। पांचवा, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? ए, मिश्रित विधि। बी, विचार साहचर्य विधि। सी, ए और बी। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवे का राइट आंसर इज सी, ए और बी। छठा, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? ए, अंतर्दृष्टि। बी, मानसिक प्रारूपता। सी, मोर्चाबंदी। डी, निर्धारण। छठवें का राइट आंसर इज ए, अंतर्दृष्टि। सातवां, जब विद्यार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ए, बेहतर होता है। बी, स्थिर रहता है। सी, अवनत होता है। डी, समान रहता है। सातवें का राइट आंसर इज ए, बेहतर होता है। आठवां, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? ए, बच्चे जानकारी के निष्कर्ष प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। ए, दूसरा, तीसरा और चौथा। बी, पहला, दूसरा और तीसरा। सी, पहला, दूसरा और चौथा। डी, ये सभी। आठवें का राइट आंसर इज डी, ये सभी। 10वां, बच्चों की समस्या समाधान बनाने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपायों में कौन सा विकल्प सही है? ए, बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित करके। बी, बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके। सी, बालक में भाषा का विकास करके। डी, उपयुक्त सभी। 10 का राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। 11, निम्नलिखित में से किसका संबंध समस्या समाधान विधि के पद से नहीं है? ए, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर। बी, अंत व्यवहार का वर्णन करना जो समस्या समाधान का प्रारूप प्रस्तुत करता है। सी, छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को ज्ञात करता है। डी, सभी प्रासंगिक संप्रत्यों का प्रत्यास्मरण करना। 11 का राइट आंसर इज ए, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर। 12, एक अन्वेषण के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है? ए, निरीक्षण। बी, सामान्यीकरण। सी, प्रमाणीकरण। डी, ये सभी। 12 का राइट आंसर इज डी, ये सभी। 13, बालक में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, ऐसे बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आते हैं। बी, बालक में अंतर्दृष्टि भी पैनी होती है। सी, बालक स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है। डी, बालकों में शोध एवं खोज के प्रति रुचि जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 13 का राइट आंसर इज ए, ऐसे बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आते हैं। 14, बच्चों के वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में विकास के लिए किन गुणों के विकास की आवश्यकता नहीं है? ए, बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर। बी, बच्चों के संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित कर। सी, बच्चे के द्वारा बताए गए संभावित समाधानों का परीक्षण कर। डी, उसे खेल कूद में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए और उनमें वह विशेषता हासिल करके।
14 का राइट आंसर इज बी, बच्चों के संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके। 15 बालक में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? ए, उसे खेलों से दूर करने के लिए, बी, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, सी, उसे पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, डी, उसे शरारत करने से रोकने के लिए। 15 का राइट आंसर इज बी, उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। 16 शिक्षार्थियों में यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। ए, अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, बी, एक स्वाभाविक आकलन युक्ति है, सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, डी, अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। 16 का राइट आंसर इज सी, समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। 17 यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसे विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिसमें हो ए, पूछना, तर्क करना, निर्णय लेना, बी, बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र, सी, प्रत्यास्मरण रटना और समझना, डी, ड्रिल और अभ्यास। 17 का राइट आंसर इज ए, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। 19 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बी, बच्चे समस्या समाधान करता है, सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषण हैं। ए, बी, सी और डी, बी, ए, बी, सी, डी, सी, ए, बी और सी, डी, ए, बी, डी। 19 का राइट आंसर इज ए, बी, सी और डी। 21 अभ्यास के नियम द्वारा छात्रों में विकसित होती है। ए, परिश्रम की आदत, बी, बुद्धि, सी, अंतर्दृष्टि, डी, समस्या समाधान क्षमता। 21 का राइट आंसर इज डी, समस्या समाधान क्षमता। 20वां निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? ए, अंतर्दृष्टि, बी, मानसिक प्रारूपता, सी, मोर्चाबंदी, डी, निर्धारण। 20 का राइट आंसर इज ए, अंतर्दृष्टि। 21 तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। 22 निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ए, प्रकल्पना का परीक्षण करना, बी, समस्या के प्रति जागरूकता, सी, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, डी, प्रकल्पना का निर्माण करना। 22 का राइट आंसर इज बी, समस्या के प्रति जागरूकता। 24 की अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधानों की प्रक्रिया के चरण हैं। ए, परिणामों की आशा करना, बी, समस्या की पहचान, सी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, डी, संभावित युक्तियों को खोजना। 24 का राइट आंसर इज ए, परिणामों की आशा। 25 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? ए, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्य एवं उपागम होता है, बी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है, सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, डी, समस्या मौलिक होती है। 25 का राइट आंसर इज सी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। 26 निम्नलिखित किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो ए, नियामक है, बी, समावेशन और प्रोत्साहित करना, सी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, डी, खोज को प्रोत्साहित करता है। 26 का राइट आंसर इज डी, खोज को प्रोत्साहित करता है। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप बार बार इसको देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद।